हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं शान और आज की इसमें बात करने वाले हैं चैप्टर लाइट के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, हाफ फील्ड के लिए, क्लास टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके हेल्पफुल होंगी काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप गाइज यहाँ पर वीडियो सेक्शन पर गो थ्रू करेंगे तो वीडियो सेक्शन पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो वीडियोस मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ। और जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नीचे ऑफिशियल सैम्पल पेपर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। वन शॉट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको रिफ्लेक्शन लाइट चैप्टर पर वन शॉट अगर आप देखोगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी न्यूमेरिकल, सब चीज़ें A to Z समझ आ जाएंगी। तो एक बार ये वाले वन शॉट जाकर गो थ्रू जरूर करना, जो पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, ये लाइट वाला। और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, साइंस का बोर्ड पेपर, तो एक बार जरूर जाकर चेकआउट करना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और मैथ्स के ऊपर वीडियो चाहिए, अगर चाहिए तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। तो गाइज मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में। ओके, स्टार्ट करते हैं कि जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाले हैं और कैसे इस चैप्टर को गो थ्रू करें, स्टार्ट करें। ओके, तो गाइज अगर मैं बात करूं, अगर आप वन शॉट देखोगे चैप्टर की तो ऑलरेडी आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। बट अगर मैं बात करूं एग्जाम स्पेसिफिक, बोर्ड स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से ना आपकी लॉज जो है ना, लाइट जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि आप जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, इनको बहुत अच्छे से गो थ्रू कर रहे हो, इनको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। ये आपको बहुत ही सिंपल लॉज है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पहला लॉ है। दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। बस खत्म कहानी। आपको इनके बारे में जो पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात, आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है। तो ये ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो चीज आपको बताई मिरर के बारे में जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए। ओके, इतनी बातें समझ आई। और जो प्लेन मिरर है वो आपकी कैसी इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज। साइज क्या होता है? सेम होता है। और डिस्टेंस जो होती है ऑब्जेक्ट की मिरर से वो सेम होती है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, गो थ्रू करते हैं। स्फेरिकल मिरर के ऊपर अब जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो भाई जो स्फेरिकल मिरर पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मेनली ऐसा बनता है कि जैसे कोई आपसे पूछा कि जी फोकस क्या होता है, फोकस की डेफिनेशन बताओ, या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है। तो मेनली आपको इनकी नेमिंग कन्वेंशन पता होनी चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, पोल होता है, अपर्चर क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको गो थ्रू होनी चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट बात यह है कि जी यूजेस सबसे मेन है। कौन के मिरर के यूजेस क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है, राइट। तो आपको यूजेस इनके जरूर पता होने चाहिए। क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे, किस टाइप का। देखो जैसे ये एक मिरर है, ठीक है, तो आपको क्या बोलेंगे कि जी यहाँ पर एक इमेज फॉर्मेशन आपको दिखाएंगे कि ये मैंने ऑब्जेक्ट रखी है, ये रे ऑफ लाइट गई और ये ऐसे गई है। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये जो डायग्राम जो बनाया है या इमेज फॉर्मेशन जो बनी है ये सही है या गलत है। और अगर सही है या अगर गलत है तो सही बनाकर दिखाओ। तो सभी को पता ही है कि जी अगर ये आपका राइट, अगर आपका कौन के मिरर है तो इमेज फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका यहाँ पर डाइवर्ज कर रहा है। बट जो आपका कौन केव जो मिरर है वो आपका कन्वर्जिंग होता है, राइट। इतनी बात हमें पता है कि जी जो कौन के मिरर है वो आपका कन्वर्जिंग होगा, तो ये आपकी करेक्ट होगी और ये आपकी गलत होगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर से रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा कन्वर्जिंग होता है, कौन सा डाइवर्जिंग होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये दोनों डायग्राम आपको अच्छे से गो थ्रू करने हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में पता होना चाहिए कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो R इज इक्वल टू F होता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूलाज होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, R इज इक्वल टू 2F। ओके गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपका टेबल है, जिसने टेबल याद कर लिया ये मान लो कि उसने इस चैप्टर के कम से कम 90% क्वेश्चन सही कर देगा वो एग्जाम में। क्या जी, अब ये आपका इमेज फॉर्मेशन कौन के मिरर का ध्यान रखना, इसकी सारा रियल एंड इन्वर्टेड होता है, बस एक को छोड़कर, बिटवीन P एंड F को छोड़कर बाकी सारा रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अब आप ये क्या होगी कि भैया इमेज फॉर्मेशन ये जो आप बता रहे हो ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। तो जब आप यहाँ पर जाओगे ना तो आप यहाँ पर लिखना, राइट, आप यहाँ पर लिखना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर लिखोगे ना तो आपको हमारी वीडियो जो है वो यहाँ पर जो है वो सेकंड नंबर पर मिल जाएगी। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर मैंने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर रखा है, और बाकी सारा कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो है, तो एक बार गो थ्रू आपको जरूर करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, तो ये आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना वीडियोज़ के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी।
नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि जी रे ऑफ लाइट अगर ऐसे फोकस से पास हो रही है डायरेक्ट तो वो इस तरीके से जाएगी, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है तो इस तरीके से पास होगी। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इमेज इमेज फॉर्मेशन बाय कोन के मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं थोड़े हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं। ये केस काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बार पूछा गया है और मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होता है। एक आपका फोकस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो आपकी इमेज फॉर्म्ड होती है। यूजेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, यूजेज एक बार आप अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन के मिरर के यूजेज काफ़ी बार आता है, बट काफ़ी बार ये पूछा था कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आपका ट्रैफिक जो व्हीकल होते हैं वो रियर व्यू में क्यों यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाईली इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज हाईली इंपॉर्टेंट, तो आपको ये वाला जरूर अच्छे से गो थ्रू करना है। साइन कन्वेंशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको इससे रिलेटेड आपका मैग्निफिकेशन कभी कभी पूछ लेते हैं कि मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसका बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन का। तो भाई नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल 10.2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो आपका एग्जाम्पल तो मेनली सारे करने, बट ये न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको गिवन पता होनी चाहिए कि आपको गिवन क्या क्या दिया है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोज अपलोडेड हैं और मैंने वन शॉट में भी न्यूमेरिकल कराए हुए हैं। तो एक बार जब आप वन शॉट देख लोगे, वन शॉट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपके न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएंगे। किसी टाइप का न्यूमेरिकल हो तुरंत आप चुटकी बजाते कर लोगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाईली इंपॉर्टेंट, फर्स्ट भी आप कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड आपको ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आपको ग्लास स्लैब का डायग्राम आना चाहिए। कभी कभी ग्लास स्लैब के बारे में पूछ जाता है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, कैसे कैसे रे ऑफ लाइट यहाँ पर इमर्ज हो रही है, कैसे कैसे रे ऑफ लाइट चेंज हो रही है, ठीक है। ये बैंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल या नॉर्मल से दूर, तो आपको इन चीज़ों के बारे में डिस्कस होना चाहिए। एक बार इनको अच्छे से आपको गो थ्रू जरूर करना है, राइट। इतनी बातें समझ आई। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, जो इनके लॉज हैं वो भी सेम है एज पर द रिफ्लेक्शन। तो स्नेल लॉ काफ़ी बार पूछते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये आपको जरूर अच्छे से गो थ्रू करना है कि जी स्नेल लॉ क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे थे व्हाट डू यू मीन बाय स्नेल लॉ, या व्हाट इज स्नेल लॉ, या स्नेल लॉ का आपको डायग्राम पूछ सकते हैं कि आपको पूरा कंप्लीट बना के दिखाना है कि साइन आई और साइन आर कैसे कांस्टेंट है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर एक आपको न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें, ये वाला डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि मीडियम 1 से 2 जा रही है, 2 से 1 जा रही है, तो कैसे आपको डायग्राम जो इसका सॉरी जो आपको न्यूमेरिकल है उसको एक बार आपको कैसे गो थ्रू करना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स इस पर आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से, ठीक है, गो थ्रू करने हैं। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड आपको एक फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, सी बाई बी होता है आपका। अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल बेस, ये क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है आपका, फिफ्थ वाला काफ़ी बार पूछा गया है। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। ये मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं वन शॉट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गाइस इसमें जो आपका हाईली इंपॉर्टेंट है वो आपका कौन केव लेंस होने वाला है, राइट। ये वाला पार्ट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि जो आपका F1 और F2, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला वर्चुअल एंड इरेक्ट इसमें एक ही फॉर्म में होता है, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ये मैंने ऑलरेडी चैनल पर गो थ्रू कर दें, तो इट्स ऑलरेडी द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये वाला क्वेश्चन इस पे बनते हैं न्यूमेरिकल, ये वाला जो आपका कॉनकेव लेंस है ना, इस पर न्यूमेरिकल बनता है हमेशा। तो न्यूमेरिकल बेस्ड आपको यार चीज़ें अच्छी से करनी चाहिए। न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है। आपको पता होना चाहिए कि रे ऑफ लाइट है जा रही तो ये डाइवर्जिंग होता है, ये कन्वर्जिंग होता है, तो इनसे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें को थ्रू हैं। तो इसकी इमेज हमेशा इसी साइड बनते हैं जिस साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं हम कॉनकेव के बारे में, ठीक है। फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फोकल लेंथ की, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, अगर ऐसे जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधी पास हो जाएगी। अगर रे ऑफ लाइट ऐसे टेढ़ी आ रही है और कोन के लेंस से पास होगी तो ये सीधी बन जाएगी। अगर ऐसे टेढ़ी आ रही है फिर सीधी बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये आपके इमेज फॉर्मेशन है, ये इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाईली इंपॉर्टेंट है वाली इमेज फॉर्मेशन। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसकी इमेज ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली हाईली इंपॉर्टेंट है।
तो कुछ केसेस ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आते हैं, जैसे बिटवीन 2F1 एंड F1 है, ठीक है। ये वाला केसेस क्या है, ये आपका बियॉन्ड राइट, ये सॉरी F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर से मिडिल में। तो मेनली आपको ये क्वेश्चन तो जरूर करना है, बट जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई वो आपको जरूर करना है। लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन से रिलेटेड आते ही आता है क्वेश्चन, तो इसका फॉर्मूला याद करना खाली आपको, राइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये वाला एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, ये तो मतलब ऑलरेडी 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। पावर ऑफ लेंस रिलेटेड डायोप्टर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, हमेशा हमेशा आता है। तो आपको पावर ऑफ लेंस पता होना चाहिए, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की पावर कितनी होगी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ये 2000 आपका जो 22 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, 23 में भी और 22 में भी, दोनों में ये अच्छे से आया हुआ है, 24 में भी आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आल्सो हाईली इंपॉर्टेंट। तो आपको क्वेश्चन जरूर करना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। और यहाँ पे आपको मैंने बता दिया पावर क्या होता है, पावर क्या होता है आपका P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अगर ये F आपका मीटर में, और P इज इक्वल टू 100/f अगर ये F आपका किस में, सेंटीमीटर में। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से गो थ्रू करनी है, ठीक है। तो गाइज अगर मैं एक्सरसाइज के ऊपर गो थ्रू करूँ, तो फिर यहाँ पर अगर मैं आऊँ, तो गाइज यहाँ पर आपका 9th क्वेश्चन इज हाईली इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं हाफ पेपर से कवर्ड कर दूँ लेंस को, तो तब भी ये इमेज फॉर्मेशन जरूर कर लेगा, ठीक है। या अगर मैं नीचे वाला हाफ कवर कर दूँ, तो ऊपर वाले से इमेज फॉर्मेशन जरूर कर लेगा, ठीक है। तो इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, पूरे कंप्लीट लेंस होने की, तो इसमें ये बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से इमेज फॉर्मेशन कर लेगा, देखो ऐसा करके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 11th इज इम्पोर्टेंट, मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की +1 क्यों होती है, ये इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8। बस ये क्वेश्चन आपको गाइस अच्छे से कर लेना, कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको बता दिया है जो आपको करना है, और मेनली लेंस और मिरर के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, राइट। बाकी इसमें इतना हाईली इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेंस, मिरर और पावर ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लेंस कर लेना अच्छे से, और मिरर कर लेना, बस खत्म, कहानी फिनिश हो जाएगी यहीं पे आपकी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यार, जो बस कहानी फिनिश हो जाएगी यहाँ पूरे चैप्टर की, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, और आई होप आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से कर रहे होंगे। और नेक्स्ट चैप्टर किस पे चाहिए बता दो एक बार कमेंट करके, और मिलते हैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए जरूर करने हैं, अच्छे से गो थ्रू करने हैं, आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलने वाला है। चलो गाइज नेक्स्ट मिलते हैं आपसे, चलो गाइज अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।